नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। प्रदेश सरकार के बजट के बाद अब शहर की सरकार का बजट मंगलवार को पेश किया गया। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने भगवद गीता के श्लोक के साथ नगर निगम का बजट पेश किया। इससे पहले महापौर एजाज ढेबर अपना चौथा बजट पेश करने से पहले आकाशवाणी स्थित काली मंदिर से आशीर्वाद लेकर निगम मुख्यालय पहुंचे। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने सामान्य सभा की बैठक में नगर निगम का 1600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। इस बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। आपको बता दें, बजट की मुख्य बातें: खारून नदी के शुद्धिकरण का लक्ष्य आगामी 2 सालों के लिए किया गया। पौनी पसारी योजना का विस्तार किया जाएगा। गोधन उत्पादों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता के लिए मोहल्ला क्लिनिक और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का कवरेज बढ़ाया जाएगा। नगर निगमों के स्कूलों में संसाधन बढ़ाए जाएंगे। सामान्य सभा में विपक्ष ने काफी हंगामा किया। नगर निगम महापौर के बजट भाषण से पहले विपक्ष ने आसंदी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे और फर्जी टेंडर जारी करने के मामले में भी हंगामा बरपा। इस हंगामे की वजह से सभापति ने सामान्य सभा 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। आप देखोगे कि बजट इस बार कुछ नए तरीके से पेश किया गया है। बजट में ज़्यादा रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ज़्यादा जोर दिया गया है। बजट में अगर हम बात करेंगे तो 1 साल से लेकर 80 साल तक के वृद्धा तक के इस बजट में पूरा इसको सम्मिलित किया गया है। मतलब बजट में मैं बोल सकता हूँ कि सभी वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है। और आप देखेंगे कि नगर निगम घाटे का बजट है, मगर हमने 100 करोड़ रुपया इसमें वो भी किया पिछले बार से। पिछले बार का हमारा करीब 15 करोड़ का था, इस बार हमारा 16.5 करोड़ का है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है, इसमें जनता से फीडबैक लेना है। जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों से सुझाव लेना है। अभी मैं उनकी एक बैठक बुलवाया हूं। उस बैठक के बाद वो फिर जैसा बोलेंगे, फ्लाईओवर चाहेंगे तो फ्लाईओवर, और मुआवजे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए दे चुके हैं। उसके अलावा बोलेंगे अगर 20 करोड़ रुपए भी लगेगा तो 20 करोड़ रुपए भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। कोई आधार बातों को लेकर कोई बात को उठाए ना, सिर्फ ये सदन को मीडिया में आने के लिए, आप लोग के सामने आने के लिए, कुछ भी अनर्गल बात करके आरोप लगा के सामने आने के लिए बात नहीं होना चाहिए। यहाँ एक नई शुरुआत होना चाहिए, जो अच्छे सुझाव, अच्छे चीज़ों को आप बताएं, क्योंकि रायपुर की जनता आपके जब बजट पेश करते हो तो टुकटक नज़र से देखती है कि अब हमारे लिए क्या होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर ये करें ना, हमें सुझाव दीजिए ना। मैं तो आपके सामने बोला हूँ आज आयुक्त महोदय को, अगर कोई अच्छा सुझाव आता है, रायपुर के हित में सुझाव आता है, किसी गरीब के लिए अच्छा सुझाव आता है, किसी युवा के लिए अच्छा सुझाव आता है, किसी वृद्धा के लिए अच्छा सुझाव आता है, तो उसको आज उसको शामिल किया जाएगा। रायपुर में अब कहीं पर भी बहुत ज़्यादा टेंडर चल रही होगी। ऐसी जगह जो बहुत कम जगह है जहाँ पर टेंडर चल रहा होगा, नहीं तो यही रायपुर नगर निगम है जहाँ 2-2 करोड़ रुपए के लिए पहले टैंकर के लिए टेंडर किए जाते थे। यही नगर निगम है जहां हमने एक दूसरे को टैंकर में गिरते और लड़ते देखा है। आज लगभग, मैं ये बात को नहीं बोलता कि हम लोग पूरी खत्म कर दी, हो सकता है कि कहीं दूरस्थ इलाके में कहीं थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती होगी, मगर मैं इस बात का दावा करता हूं कि हमने जो टैंकर मुक्त का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो देखा था वो पूरा हो। देखिए, कई बार ये होता है कि गंदा पानी हम नहीं देना चाहते, मगर कई बार हमारी नाली या कई बार वो, क्योंकि सब पाइप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो कई बार गंदा पानी आ जाता है। सफाई के लिए वो सतनाम पनाज जी ने उनको 1 महीने का आश्वासन का समय दिया। टीम बना दी गई है, टीम गठित कर दी गई है। जो टीम हमारी जो अधिकारियों की जो टीम गठित हुई है, उसमें जो भी आएंगे, देखिए मेरे पिछले 4 साल में आज तक के कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिसमें कोई वो लोग उंगली उठा के बोले। पहली बार हमें ऐसा लगा कि हमारे उसमें कोई गलत काम हुआ है, हमने तुरंत कार्रवाई करी, तीनों को हमने निलंबित किया, निष्कासित किया। इसके बाद भी कोई ठोस बात, अगर हमारे अधिकारी लोग जो उनका गठन जो उनकी कमेटी बनी है, उसके बाद अगर कोई ठोस बात सामने आएगी तो सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसमें रावतपुरा में अगर जो चीज़ सामने आएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर शहर की जनता के साथ साथ हमें भी उम्मीद थी कि परंपरागत आश्वासनों के छोड़ कुछ अलग महापौर जी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। शहर की जनता है वो इंतजार कर रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स कब आधा हो।
बिजली बिल माफ और प्रॉपर्टी टैक्स हाफ, इसका इंतजार शहर की जनता कर रही है। मगर प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करना तो दूर, वर्तमान बजट में यूज़र चार्ज जो जनता से ले रही है उसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण महापौर जी के द्वारा नहीं दिया गया। शहर की जनता को आज मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ, अभी मेरा जब मैं अपना जब बातें रखूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज के डेट में भी लगभग 200 करोड़ रुपए नगर निगम के खाते में बैंकों में जमा है, अलग अलग बैंकों में जमा है। मैं आपको विस्तार के साथ इसकी जानकारी भी दे सकती हूँ। इसके बावजूद रायपुर के शहर की जनता को क्या मिल रहा है? यूज़र चार्ज की मार से जनता मर रही है। आज तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि यूज़र चार्ज किस विधि से लेना है। जनता के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है। केंद्र की सरकार पर्याप्त राशि नगर निगम को उपलब्ध करा रही है, जिसे बैंकों में रखकर नगर निगम है वो उसका ब्याज खा रहा है। इतने सारे पैसे बैंकों में जमा है जिससे एक नया बैंक खुल जाएगा। और अब नया फरमान कि गीला कचरा अलग दे, सूखा कचरा अलग दे। स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार दे रही है। झोपड़पट्टी की जो जनता है, झोपड़पट्टी में जो रहने वाली जनता है, गरीब जनता है, वो क्यों देगी गीला कचरा और सूखा कचरा? आप उसको कारण बताइए, उसको क्या लाभ है, जनता को क्या लाभ है? अगर नहीं देने से आप उसके ऊपर सरचार्ज लगा रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं। क्यों कर ऐसा हो रहा है? अगर नगर निगम के खाते में करोड़ों रुपए जमा है, महापौर जी इसका जवाब दे। हवाई बातें करने से अच्छा है जो करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार का नगर निगम के खाते में जमा है उसको उपयोग में लाए। टैंकर मुक्त शहर की बात करते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ 48 करोड़ रुपए आज भी जल कार्य के लिए बैंक में जमा है नगर निगम के खाते में। उस पैसे को महापौर जी उसके लिए कार्य योजना क्यों नहीं बनाते? मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछली गर्मी में जो टैंकर की आवश्यकता हुई थी, आज की गर्मी में, इस वर्ष की गर्मी में उससे ज़्यादा टैंकर की आवश्यकता नगर निगम को पड़ेगी। इन सब का जिम्मेदार कौन है? तालाब सौंदर्यीकरण का सब पैसा नगर निगम के खाते में आकर रखा है, मगर सिर्फ महापौर की लापरवाही से, महापौर और सत्ता पक्ष की लापरवाही से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और महापौर जी बजट प्रस्तुत करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनको तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो भी बातें आज उन्होंने बजट में समावेश किया है उसमें से 75% जो कार्य है वो केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। ऐसे जो एहसान फरामोश महापौर जी हैं, इसीलिए इनसे सरकार नहीं चल पाएगी और अगली बार जनता है वो इनका मजा बताएगी। शेरो शायरी से भरपूर जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके जवाब में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उठ संभल का फिर कयामत आने वाली है, तेरी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ऐसी तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।